स्टार्ट स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कॉन्सेप्ट रजिस्टर निकाल लीजिए, कॉन्सेप्ट रजिस्टर निकाल लीजिए। सबसे पहले मैं ये डिस्कस करूंगा कि क्या होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, एडमिशन में भी और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में भी। आपने और हमने ये पढ़ लिया है कि पार्टनरशिप में कितने पार्टनर होते हैं, दो या दो से ज्यादा। दो लोग पार्टनरशिप कर रहे थे, ए और बी, वो एक बिजनेस चला रहे थे। अब कोई एक नया पार्टनर है जिसका नाम क्या है, सी। वो इस पार्टनरशिप फर्म को क्या करना चाह रहा है, ज्वाइन करना चाह रहा है, पार्टनरशिप में एडमिट होना चाह रहा है। तो जरा बात को समझिएगा, ए और बी ने जो ये बिजनेस स्टार्ट किया था कुछ टाइम पहले किया होगा, तो आज इस बिजनेस की कुछ ना कुछ मार्केट में रेपुटेशन हो चुकी होगी, लोग इस बिजनेस को जानने लग गए होंगे। तो जो भी बिजनेस की रेपुटेशन हो गई है, जो भी बिजनेस की मार्केट में वैल्यू हो चुकी है, उसको बनाने में किसने मदद की थी, ए और सी ने। तो इसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया था, तो सी ने इसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया था। तो जब अब सी को हम बिजनेस में एडमिट करेंगे, जब हम सी को किस में एडमिट करेंगे, बिजनेस में एडमिट करेंगे, तो बिजनेस में जब भी कोई नया पार्टनर आएगा, हमें हमेशा वो अपने साथ दो चीज लेके आएगा। हमेशा वो अपने साथ कितनी चीजें लेके आएगा, दो चीजें लेके आएगा। एक चेक लेके आएगा, वो किस चीज का, कैपिटल का। ठीक है, एक चेक वो किस चीज का लेके आएगा, बात समझना। जो भी नया पार्टनर आएगा, अभी मैं बस ए बी और सी के कंटेक्स्ट में समझा रहा हूं, तो नया पार्टनर कौन है, सी। जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो अपने साथ कितनी चीजें लेके आएगा, दो चीजें लेके आएगा। एक लेके आएगा कैपिटल, एक लेके आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल, जिसको हम किस नाम से पढ़ेंगे चैप्टर में आगे, PFG, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो जब भी नया पार्टनर बिजनेस को एडमिट करता है तो अपने साथ दो चीजें लेके आता है, एक चेक लेके आता है वो कैपिटल का, एक चेक लेके आता है वो प्रीमियम फॉर गुडविल का। जो कैपिटल का चेक लाता है वो होता है बिजनेस के लिए। आप और मैं अगर कभी भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, पैसों की। तो वही चीज है, सी को अगर पार्टनर बनना है तो बिजनेस में कुछ ना कुछ क्या लेके आएगा, पैसे। अब इस पैसे से ये जो फर्म है, चाहे मशीन खरीदे, चाहे कोई भी प्रॉपर्टी खरीदे, प्लांट खरीदे, वो इनकी मर्जी है। लेकिन साथ ही साथ उन्हें एक और चीज भी लेके आनी पड़ती है, दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल। ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल का चेक है ना, ये लेके आते हैं वो ओल्ड पार्टनर्स के लिए। कौन से पार्टनरों के लिए लाना होता है, ओल्ड पार्टनर। और ओल्ड पार्टनर यहाँ पे कौन कहलाएंगे, ए और बी। क्योंकि जब सी बिजनेस में आ रहा है तो उसको पूरा बिजनेस सेटअप करा कराया मिल रहा है, उसको कोई भी मेहनत नहीं करनी है। जैसे मैंने ये कोचिंग स्टार्ट की थी जब, तो मैंने कितना स्ट्रगल किया, बेंच बनाई होंगी, बिल्डिंग देखी होगी कहाँ पे बनाऊं, बोर्ड लाया होऊंगा, बच्चों से मिला, बच्चों से कांटेक्ट किया, और आज कुछ नहीं कुछ मेरा क्या है मार्केट में, नेम है। तो अब मुझे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती बच्चों को कन्विंस करने के लिए, बच्चे खुद ब खुद आ जाते हैं। अब मैं एक टीचर रख लूं कोचिंग में, मैं एक टीचर रख लूं, तो क्या वो भी शुरू से इतनी ही मेहनत करेगा, या उसे सब बना बनाया मिलेगा, सब रेडी मिलेगा। तो उसको तो सब कुछ रेडीमेड मिल जा रहा है, तो उसके लिए जो रेडीमेड मिल रहा है उसके लिए पहले मेहनत किसने की है, तो ए और बी को कंसेशन दिया जाता है कि सर आपने जो भी मेहनत की है, हार्डवर्क किया है, उसके बदले भी हम आपको कुछ ना कुछ पैसा देंगे, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम फॉर गुडविल। या जो ए और बी के पास हिस्सा होता है, शेयर होता है, आपने अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ए और बी कुछ क्या करते हैं अपने हिस्से में से, सेक्रीफाइस। जितना हिस्सा वो सेक्रीफाइस करते हैं उतने हिस्से के लिए क्या लाना पड़ता है, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो अब जो आज का हमारा टॉपिक है वो बेसिकली टॉपिक ये है कि ये जो नया पार्टनर बिजनेस में आएगा, ठीक है, तो ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ना, इसके कभी वो पैसे लेके आता है, कभी इसके पैसे नहीं लाएगा, कभी आधे पैसे लाएगा, कभी प्राइवेटली पे करेगा। तो कुछ केसेस बन जाते हैं किस पे, प्रीमियम फॉर गुडविल पे।
कैपिटल का पैसा तो हर सिचुएशन में लेके आएंगे, कैपिटल का पैसा तो हर सिचुएशन में लेके आएंगे, क्योंकि तभी वो पार्टनर बन पाएगा, तभी वो क्या बन पाएगा, पार्टनर। अगर वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसे ही नहीं ला रहा है तो उसको हम पार्टनर बनाएंगे ही क्यों, हमें क्या फायदा। लेकिन जो प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे हैं, लेकिन जो कौन से पैसे हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे हैं, उसको वो किसी सिचुएशन में लाएगा, किसी सिचुएशन में नहीं लाएगा, किसी सिचुएशन में कम लाएगा, किसी सिचुएशन में प्राइवेटली पे करेगा। तो हमने जो ट्रीटमेंट सीखना होता है वो यही सीखना होता है कि अगर नया पार्टनर गुडविल के पैसे लाया तब क्या करेंगे, अगर नया पार्टनर गुडविल के पैसे नहीं लाया तब क्या करेंगे, गुडविल के पैसे वो आधे लेके आया तब क्या करेंगे। तो अलग अलग सिचुएशन में हमें क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है वो हमने क्या करना है यहाँ पे समझना है। क्लियर हो गई बात, वापस से समझते हैं क्या समझाया मैंने। अब क्वेश्चन में आएगा कि ए और बी दो पार्टनर थे और एक नया पार्टनर क्या होना चाह रहा है, बिजनेस में एडमिट होना चाह रहा है। तो जो भी नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होगा अपने साथ कितने चीज के पैसे लाएगा, दो, एक कैपिटल के और एक प्रीमियम फॉर। कैपिटल के तो हर सिचुएशन में लाएगा, कैपिटल के साथ कोई कंडीशन बनती ही नहीं है, कंडीशन जो भी बनेंगी वो किसके साथ बनेंगी, प्रीमियम फॉर गुडविल। क्वेश्चन कहेगा वो कभी प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे लाया है, कभी कहेगा पैसे नहीं लाया, कभी कहेगा आधे ही लाया मतलब कम लाया, कभी कहेगा उसने प्राइवेटली पे कर दिया, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस आएंगी और उन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में उसका कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है वो हमने क्या करना है, सीखना है। हम सीखेंगे सारे ट्रीटमेंट, लेकिन जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तो उनमें से कोई एक ही ट्रीटमेंट आएगा, उनमें से कोई एक ही ट्रीटमेंट आएगा। आ गई बात समझ में। तो अब हम वन बाय वन वो सारे कंडीशन समझते हैं जो हमारे आ सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है कंडीशन, when the new partner bring his share of capital and goodwill premium in cash। तो नोट कीजिए आप लोग, ठीक है, आप लोग नोट कीजिए। फर्स्ट केस आपने सबसे पहले ये हेडिंग लिखिएगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ठीक है, आपने कॉन्सेप्ट क्या है, पहला कंडीशन, when the new partner bring his share of capital and goodwill premium in cash। तो एक जो नया पार्टनर है इसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए क्या बोल रहा हूं, ये कौन सा पार्टनर है, न्यू पार्टनर है। जो भी नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो अपने साथ कितनी चीजें लेके आता है, दो, एक लेके आएंगे वो क्या चीज, कैपिटल, और दूसरा वो लेके आएंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, जिसको हम शॉर्ट में किस नेम से जानते हैं, PFG। बस आपको समझाने के लिए हाइपोथेटिकली कुछ वैल्यू रख ले रहा हूं कि उसे कैपिटल के कितने रुपए लाने थे, 1,00,000 रुपए, ठीक है, उसे गुडविल के कितने रुपए लाने थे, 50,000 रुपए। बस समझाने के लिए, आपको क्या करने के लिए, समझाने के लिए कि नया पार्टनर है, नए पार्टनर को कैपिटल के कितने रुपए लाने थे, 1,00,000, प्रीमियम के कितने लाने थे, 50,000। अब कह रहा है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल, कह रहा है वो इस बार पैसे लेके आया है, ब्रिंग हिज शेयर मतलब वो दोनों चीज के क्या लेके आया, पैसे लेके आया। अब जब दोनों चीज के पैसे लेके आया तो हमें इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझना है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हमें जनरल एंट्री करनी पड़ती है, क्या करनी पड़ती है, तो बताओ जब नया पार्टनर बिजनेस में पैसे लेके आ रहा है, क्या लेके आ रहा है, पैसे, तो पैसे कहां पे आएंगे, बैंक में। पैसे कहां आते हैं, तो आप लिखोगे पहली एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट, क्या लिखोगे पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसे आ रहे हैं और पैसे कहां आएंगे, बैंक में। किस किस चीज के पैसे आ रहे हैं, दो चीज के, कितने चीज के पैसे आ रहे हैं, एक कैपिटल और एक PFG। तो लिखते हैं टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या लिखेंगे, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बताओ न्यू पार्टनर क्यों लिखा है, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन में नए पार्टनर का नेम अलग अलग होगा, क्या पता C हो, क्या पता Z हो, क्या पता राम श्याम, कुछ भी हो सकता है। तो अभी कॉन्सेप्ट के लिए मैं क्या लिखवा दे रहा हूं, न्यू पार्टनर्स। जब क्वेश्चन करोगे तो C होगा तो न्यू पार्टनर की जगह क्या लिख दोगे, टू सीज कैपिटल अकाउंट।
जेड होगा तो क्या लिख दोगे, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अभी तो हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, हमें नहीं पता कि क्वेश्चन में क्या नेम आएगा, तो इसीलिए तब तक के लिए क्या लिख ले रहा हूं, न्यू पार्टनर्स। फिर वो न्यू पार्टनर का जो भी नाम होगा वो मेंशन कर देंगे। और एक और चीज के पैसे ला रहा है वो, एक और चीज के, किस चीज के पैसे ला रहे हैं, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। वो चीज ना आप भी बनाइएगा उधर, बस समझाने के लिए। ये एंट्री मेन है। अब ध्यान से बताओ, कैपिटल के कितने रुपए लाया है वो, कैपिटल के सामने 1 लाख, गुडविल के कितने लाया है वो, 50,000। तो बताओ टोटल बैंक में कितने आए होंगे, 1,50,000। कोई दिक्कत बात समझने में, सबको आ गया समझ में, ठीक है। सेकेंड एंट्री बनाते हैं, कौन सी एंट्री बनाते हैं, सेकेंड एंट्री। अभी अभी आपको समझाया था, जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल है, ये पैसे किसको दिए जाते हैं, ओल्ड पार्टनर्स को। क्यों दिए जाते हैं ओल्ड पार्टनर्स को, क्योंकि ओल्ड पार्टनर ही तो अपना कुछ हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तभी तो इसको कुछ शेयर मिलेगा। अब वो जितना हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहे हैं उतने हिस्से के लिए वो क्या ले लेते हैं उनसे, प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा। चाहे 10% ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हो, लेकिन वो सेक्रीफाइस ए और बी ने मेहनत करके वैल्यू बनाई थी, उसी में से तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ कंसेशन दिया जाता है, उसका कुछ ना कुछ क्या दिया जाता है, कंसेशन दिया जाता है। तो उस कंसेशन के लिए अब बात को समझिएगा, कौन सा पैसा बटेगा ओल्ड पार्टनर्स को, प्रीमियम फॉर कैपिटल का तो बिजनेस में लगाएंगे, लेकिन जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा है ये किसको दिया जाता है, ओल्ड पार्टनर्स को। तो ध्यान से समझना, प्रीमियम फॉर गुडविल पहली एंट्री में क्रेडिट है, पहली एंट्री में क्या है, आप इस तरीके से लॉजिक भी लगा सकते हो हर बार। दूसरी एंट्री में हमेशा डेबिट होगा, दूसरी एंट्री में हमेशा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। क्या लिखा है, हाँ तो वही तो समझा रहा हूं आपको, मैंने अभी तक क्या समझाया, नया पार्टनर जब भी बिजनेस में आता है तो कभी पैसे लेके आएगा, कभी पैसे लेके नहीं आएगा, कभी कम लेके पैसे आएगा, कभी वो प्राइवेटली पे कर देगा। तो जो पहला कंडीशन है वो ये बोल रहा है, जो नया पार्टनर है कैपिटल और गुडविल के पैसे कैश में लाया है, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, कैपिटल के पैसे भी लाया है और पीएफजी के भी पैसे लाया है, मतलब जब दोनों चीज के पैसे लाए हैं तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर, दोनों चीज के पैसे लाया तभी तो कहां पे आए हैं पैसे, बैंक में। क्लियर हो गई बात, कैश मतलब वो दोनों चीज के पैसे लेके आया है, समझ में आ गई यहां तक बात, ठीक है। नेक्स्ट है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और जो ये प्रीमियम का पैसा होता है हमेशा और हमेशा कौन से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब मैं ओल्ड पार्टनर्स लिख रहा हूं, लेकिन जब क्वेश्चन करोगे तो आपको ओल्ड पार्टनर्स के क्या गिवन होंगे, नेम, जैसे टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। आ गई बात समझ में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल के कितने रुपए थे, 50,000 रुपए, कितने रुपए थे, 50,000 रुपए। आया दर्शिल भैया समझ में। अब किस में बटने हैं ये 50,000 रुपए, ओल्ड पार्टनर्स में। बस थोड़ा ध्यान रखना ये कौन से रेशियो में बटते हैं, ए और बी में कौन से रेशियो में बटेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो अब आपको समझ में आया, इससे पहले न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्यों समझाया, उसके बाद ये टॉपिक समझा रहा हूं। अब इन दोनों में हम क्या करेंगे, ये जो 50,000 रुपए हैं ए और बी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो पहली कंडीशन समझ में आ गई, केस वन, कि नया पार्टनर कैश और कैपिटल और पीएफजी दोनों के पैसे लेके आया है, तो क्या एंट्री बनेगी, पैसे आएंगे कहां पे आएंगे, कौन लेके आया है, न्यू पार्टनर्स। जब क्वेश्चन करेंगे तो नए पार्टनर का जो नाम होगा न्यू पार्टनर की जगह उसका नाम लिख देंगे, फिर लिख देंगे टू पीएफजी। दूसरे में फिर उस पीएफजी को डेबिट करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और किस में बांट देंगे, ओल्ड पार्टनर्स में। और कौन से रेशियो में बांटेंगे, क्या आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना आ गया है, ठीक है। चलें दूसरे केस की तरफ, पहला केस कंडीशन सबको आ गई, दूसरे कंडीशन की तरफ चलें। लिखिएगा केस टू, क्या है केस टू, when the new partner does not bring
हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। नया पार्टनर किस चीज के पैसे नहीं लाया? प्रीमियम फॉर गुडविल के। तो वही बात को फिर से समझाता हूं। एक कौन सा पार्टनर है? ये न्यू पार्टनर है। नया पार्टनर अपने साथ कितनी चीजें लाता है बताइए? दो। एक किस चीज के पैसे लाएगा और दूसरा प्रीमियम फॉर, हम एग्जाम्पल के लिए कितना समझ रहे थे कैपिटल के और पीएफजी के। तो बताओ ध्रुव भैया, इस बार क्या कह रहा है? वो प्रीमियम के पैसे ला रहा है या नहीं ला रहा है? नहीं ला रहा है, ठीक है, पैसे नहीं ला रहा है। तो अब पैसे नहीं ला रहा है तो क्या जनरल एंट्री बनेगी? पिछले में लाया तो क्या बनी, इसमें अब नहीं ला रहा है तो क्या जनरल एंट्री बनेगी? आगे बात समझ में। अब एक बात और याद रखना ना बेटे, कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बोला है उसका मतलब टेंशन मत लेना, क्योंकि कैपिटल के पैसे तो हर सिचुएशन में आएंगे। कैपिटल के पैसे हर सिचुएशन में आएंगे। कंडीशन सिर्फ किसके साथ फॉलो होंगी? प्रीमियम फॉर गुडविल के साथ। अब ध्यान से देखिएगा, इन दो चीजों में से किस चीज के पैसे आ रहे होंगे? सिर्फ वो पैसे कहां आएंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। और ये जो पैसे आ रहे होंगे ये किस चीज के आ रहे होंगे? न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बताइए नए पार्टनर के वो कितने रुपए आ रहे हैं? 1,00,000। और बैंक में भी कितने लिखूंगा? 1,00,000। आप में से बता सकते हैं इस बार मैंने टू प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों नहीं लिखा? पैसे लाया ही नहीं है तो बैंक में आएंगे कहां से? अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे थे दर्शिल भैया, ये किसको बांटते हैं? ओल्ड पार्टनर्स को। तो ये जो 50,000 रुपए नए पार्टनर ने लाने थे, क्या ओल्ड पार्टनर छोड़ देंगे आपके हिसाब से? नहीं, ओल्ड पार्टनर कभी भी अपना पैसा नहीं छोड़ता। तो सर अब कहां से लेंगे? तो उसके लिए दूसरी एक एंट्री बनते हैं। अब जो नया पार्टनर है, ठीक है, हमें पैसे तो लेने किससे होते हैं? न्यू पार्टनर से। अब वो लेके नहीं आया तो हम छोड़ेंगे नहीं, उसके कौन से अकाउंट से निकाल लेंगे? करंट अकाउंट से। उसके कौन से अकाउंट से निकाल लेंगे? करंट अकाउंट से। और निकाल के फिर किसको दे देंगे? निकाल के किसको दे देंगे? ओल्ड पार्टनर्स को। तो जब नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे नहीं लाएगा तो ओल्ड पार्टनर उसको छोड़ेंगे नहीं, उसके कौन से अकाउंट से ले लेंगे? करंट अकाउंट से ले लेंगे। कौन से अकाउंट से ले लेंगे? अब बताओ लेने कितने थे, जरा देखो फिगर में। 50,000। कितने रुपए लेने थे? 50,000। 50,000 रुपए ले लेंगे। अब बताओ लेके ओल्ड पार्टनर को कौन से रेशियो में बांटेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर को कौन से रेशियो में बांट देंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन में कोई दिक्कत? सबको समझ में आया? पैसा लेके आएंगे तो क्या एंट्री बनेगी और पैसा नहीं लाएगा तब क्या एंट्री बनेगी? ठीक है, डन। अब ये थोड़ा ध्यान रखना है, न्यू पार्टनर की जगह बेस्ट क्वेश्चन में क्या आ जाएगा? नए पार्टनर का नेम। जैसे जेड होगा तो लिखोगे टू जेड कैपिटल अकाउंट, और यहां लिखोगे टू जेड्स करंट अकाउंट। यहां पे क्या लिखोगे? जेड्स करंट अकाउंट। क्लियर है बात? चलिए अगले कंडीशन की तरफ चलते हैं। अगला कंडीशन क्या है? केस 3 क्या लिखा है? व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हाफ ऑफ द शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। तो कोई अब मुझे समझाएगा क्या कहना चाह रहा है? आधा लाया। लाने कितने थे उसने? हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से 50। तो बताओ लाया कितना होगा? समझ में आने लग गया? तो हमेशा कोशिश करो कि कितना सिंपल समझ सको वो करना है हमने। वही वापस से बनाते हैं। एक नया पार्टनर है, कितने चीजों के चेक लेके आता है अपने साथ? दो। एक किस चीज का? कैपिटल। दूसरा किस चीज का? पहले तो ये बताओ उसने कैपिटल के लाने कितने थे और प्रीमियम फॉर गुडविल के? ये इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। ये इंफॉर्मेशन आपको कहां पे गिवन होगी? क्वेश्चन में।
अब मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है कि इस कंडीशन के हिसाब से वो गुडविल के लाया कितने रुपए होगा सिर्फ और सिर्फ 25,000। इस कंडीशन के हिसाब से वो गुडविल के सिर्फ लाया कितने होगा। अब इसकी क्या जनरल एंट्री बनेगी। ठीक है, अब शायद थोड़ा बहुत आप लोग रिलेट भी करने लग गए होंगे। पैसे आ रहे हैं तो बताओ पैसे कहां पे आएंगे, बैंक में। तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट। किस किस चीज के पैसे आ रहे हैं, एक तो हम लिखेंगे न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या कुछ प्रीमियम फॉर गुडविल के भी पैसे आ रहे हैं, तो आप शो जरूर करोगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सोच के बताइएगा, ठीक है, सोच के बताना। बताओ कैपिटल के कितने रुपए लाने थे, 1 लाख। ठीक है, कैपिटल के 1 लाख रुपए लाया। प्रीमियम के कितने लाया है, 25,000। तो बैंक में इस बार मेरे पास टोटल कितने आए होंगे, 1,25,000। अब ये जो प्रीमियम के पैसे होते हैं ये किसको देने होते हैं, ओल्ड पार्टनर्स को। तो ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल अभी क्रेडिट है, अब उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, डेबिट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। कितने रुपए लिख पाऊंगा इसमें, अब गुडविल के टोटल लाने कितने थे, लाया कितने, कितने बचे, क्या वो छोड़ देंगे, ओल्ड पार्टनर 1 रुपए नहीं छोड़ेगा। अब बताओ जब उसके पास उतने पैसे है ही नहीं तो कौन से अकाउंट से निकालने, करंट अकाउंट से। डेबिट ही होगा, ठीक है, वो भी क्या होगा, डेबिट। तो लिखेंगे न्यू पार्टनर्स, सबको आ रहा है ना समझ में, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट। और बताओ कितने रुपए निकालने हैं, तो हो जाएगा बताओ टोटल 50,000 जो होना चाहिए था। अब ये पैसे फिर किसको बांट दिए जाते हैं, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये जो 50,000 रुपए हैं ओल्ड पार्टनर्स को कौन से रेशियो में बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब अभी तो मैंने ना आप लोगों को पहले इतना नोट कीजिए, फिर एक बात आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। बिजी आपको आ रहा है बेटे, सबको आ रहा होगा, सॉरी भैया। अब आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे इसमें तो मैंने अभी क्या वर्ड यूज किया था, हाफ। जरूरी नहीं है हाफ लाए, क्वेश्चन कहेगा 1/4 लेके आया। 1/4 मतलब इस 50,000 को आप कैसे मल्टीप्लाई कर लोगे, 1/4 से। तो वो कितना होता है, 12,000। तब इस 25,000 की जगह कितना लिखते हैं, 12,500। तो यहां आ जाता है 1,12,000। मतलब कुछ भी हो सकता है लेकिन कम लाएगा। लाने थे 50,000, बोलेगा लाया 10,000। तो बताओ करंट से कितना निकालते, 40। ठीक है, लाया था बोलेगा इतने रुपए, लाया इतने। तो जितना डिफरेंस आ रहा होगा आप कहां से निकाल लोगे, करंट अकाउंट से। मतलब मैं यहाँ पे सिर्फ हाफ समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं बस यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं जितने रुपए लाने थे उससे क्या लाया होगा, कम। उससे क्या लाया होगा, जो भी डिफरेंस आएगा उसको उसके कौन से अकाउंट से निकाल लोगे, करंट अकाउंट से। क्लियर हो गई बात, थर्ड केस भी समझ में आ गया। चलिए अगली केस, ये नोट हो गया, अगली कंडीशन की तरफ चलते हैं। क्या है बताइए केस, आप लोग ही समझाइए। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल प्रीमियम इन कैश। पहले इतना ही पढ़ो, बताओ मतलब दोनों चीज के पैसे लाया है या नहीं लाया है, लाया है। अब आगे इंफॉर्मेशन पढ़ना, एंड द गुडविल प्रीमियम इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। अभी तक तो सिर्फ लाया समझा रहे थे, अब ओल्ड पार्टनर अपने पैसे करके विड्रॉ भी क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो इस सिचुएशन में क्या जनरल एंट्री बनती है, तो वो सीखते हैं। 3 जनरल एंट्री बनती है ऐसे सिचुएशन में। पहले अपना वही ड्राइंग बना लेते हैं, कौन एडमिट होगा,
न्यू पार्टनर। ये इसलिए रटा रहा हूं कि आगे चल के आपको सारी बातें समझ में आ जाए, सब खुद ही आप क्वेश्चंस करने लग जाओ। एक वो किस चीज के पैसे लाएगा, एक किस चीज के पैसे लाएगा, हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से कैपिटल के कितने लाने हैं और पीएफजी के कह रहा है दोनों चीज के पैसे लाया है। तो लाया है तो जैसे हमने केस 1 पढ़ा था वही दो एंट्री बन जाएंगी पहले, और जो ये बात की इंफॉर्मेशन एंड द गुडविल प्रीमियम इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, ये थर्ड एंट्री बनेगी। ये कौन सी एंट्री बनेगी, थर्ड। तो पहली दो एंट्री आप लोग बनाइए। पैसे आएंगे तो पैसे कहां पे आएंगे, बैंक में। क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। कौन ला रहा है, न्यू पार्टनर। क्वेश्चन में नेम गिवन होगा, अभी कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो इसीलिए न्यू पार्टनर लिख दे रहे हैं, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और किस चीज के पैसे ला रहे हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल के वो लाए हैं 1 लाख रुपीज, पीएफजी के वो कितने रुपए लाया है, 50,000। टोटल कितने लाया होगा, 1,50,000। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे किसको देने होते हैं, हाँ इस तरीके से बस लॉजिक लगाया करो स्टोरी टाइप में। ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे हैं अगली एंट्री में हम किसको दे देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। अब ये पैसा हम किसको दे देंगे, ओल्ड पार्टनर्स को, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए देने थे वो, 50,000 रुपए। क्वेश्चन आता है कौन से रेशियो में देंगे, सैक्रिफाइस। कौन से रेशियो में देंगे, सैक्रिफाइस। ये बात यहां तक हुई है, इस जगह तक कर ली कि नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल दोनों के पैसे लाया है, तो इतना। अब बोल रहा है जो ये ओल्ड पार्टनर हैं, जो कौन है ये ओल्ड पार्टनर हैं, जो किस चीज के पैसे लाए हैं, गुडविल के पैसे उनको अपने घर ले जा रहे हैं, विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। तो जब घर ले जा रहे हैं तो उसके लिए हमें एक और एंट्री बनानी पड़ती है, उसके लिए हमें एक और एंट्री बनानी पड़ती है। ध्यान से देखिएगा, जब प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आ रहे थे तो वो क्या हो रहा था, क्रेडिट। अब उसमें से निकाल रहे हैं वो पैसे, क्या कर रहे हैं, जब निकालेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, डेबिट। लॉजिक समझना, अपोजिट हो रहा है। प्रीमियम फॉर गुडविल आया क्रेडिट, पार्टनर्स में बटा डेबिट। पार्टनर को पैसे मिले गुडविल के, क्रेडिट, पार्टनर निकाल रहे हैं डेबिट। तो आप ऐसे समझ लो कि उल्टा हो जाना है, वहां क्रेडिट था तो यहाँ डेबिट। तो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं होगी, अब बस ऊपर से देखना है कि ऊपर क्रेडिट था तो नीचे क्या हो जाएगा, वो डेबिट। तो कौन पैसे निकाल रहे हैं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब ध्यान से बात को सुनिएगा, जब पैसे आ रहे थे कंपनी में तो कहां आ रहे थे, अब कंपनी से पैसे जा रहे हैं तो कहां से जाएंगे, बैंक से। कहां से जाएंगे, जब आ रहे थे तो बैंक देखो डेबिट हो रहा था, अब पैसे जा रहे हैं तो देखो बैंक क्या हो रहा है, क्रेडिट टू बैंक अकाउंट। तो ओल्ड पार्टनरों ने पैसे निकाल लिए तो ओल्ड पार्टनर क्या हो गए, डेबिट। दोनों पार्टनर, मान लो जो भी ओल्ड पार्टनर दो तो होंगे ही होंगे कम से कम, मैं मान रहा हूं उनको कितने कितने रुपए थे उनके पास गुडविल के, 25,000। और तो बैंक से बताओ टोटल कितने निकले होंगे, 50,000। तो ओल्ड पार्टनर को डेबिट करोगे और ओल्ड पार्टनर जितने भी रुपए विड्रॉ कर रहे होंगे उतना टोटल करके किस में लिख दोगे, बैंक से, कि बैंक से इतना पैसा चले गया, बैंक से इतना पैसा चला गया। थर्ड लास्ट कंडीशन की तरफ चलें। फिफ्थ केस क्या कह रहे हैं, केस नंबर 5 देखिएगा। व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम इज पेड प्राइवेटली, जो गुडविल के पैसे हैं वो हमने कैसे पे कर दिए, प्राइवेटली। प्राइवेटली मतलब ऐसा होता है, ठीक है, आपने उसे ऑफिशियली पे नहीं किया, ऑफिशियली पे नहीं किया तो उसे आप बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा भी नहीं सकते हो। आपने अनऑफिशियल तरीके से उनको क्या दे दिए, गुडविल के पैसे दे दिए।
तो जब भी ऐसा लिखा होगा कि गुडविल हमने कैसे पे कर दी है, प्राइवेटली, तो उस कंडीशन में आप कैपिटल लेटर्स में क्या लिख के आएंगे, लिख के आना जरूरी है। उस कंडीशन में आपको कैपिटल लेटर्स में क्या लिख के आना पड़ेगा, नो एंट्री। इसका नंबर तभी मिलेगा अगर आप छोड़ के आ गए, फिर आपको उसके नंबर नहीं मिलेंगे। सर नो एंट्री क्यों? क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन हुई है वो अनऑफिशियल तरीके से हुई है, उसका बिजनेस से कोई भी लेना देना नहीं है, वो प्राइवेटली पे करके आया, उसके घर में जाके दे आया, चुपचाप कैसे भी दे के आया, उसने हमें बोल बस प्राइवेटली पे कर दिया। तो प्राइवेटली पे कर दिया तो क्या बनेगी, नो एंट्री। क्लियर होगी बात? एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 5 केस पढ़ लिए हमने, ठीक है, 5 केस पढ़ लिए। अब इन केस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। आपकी बुक के अकॉर्डिंग, डीके गोयल बुक के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन 21 है। समझते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है LMNR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। अपना प्रोसेस करते रहेंगे सॉल्यूशन। कह रहा है L, M और N 3 पार्टनर हैं जिनका रेशियो कितना है, 3:2:1। तो जरा मुझे बताओ ये कौन से पार्टनर हैं और कौन सा रेशियो है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ठीक है, ये क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि गुडविल कौन से रेशियो में बढ़ता है, सैक्रिफाइस। अभी लिखवा रहा था हर जगह, तो हमें कौन से रेशियो की भी जरूरत होगी, इसीलिए पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको सैक्रिफाइसिंग निकालना सिखाया था। अब आगे क्या बोल रहा है, दे एडमिटेड ओ इनटू दी पार्टनरशिप। इनने पार्टनरशिप में किसको एडमिट किया है, ओ को। अब मैं यहाँ पे वही चीज समझाने के लिए आपको बता देता हूं। एक हमारे पास नया पार्टनर इस बार कौन आया है, ओ आए हैं भाई साहब, तो अपने साथ कितनी चीज के पैसे लेके आएंगे, 2 चीज के पैसे लेके आएंगे। एक पैसे लेके आएंगे वो किस चीज के, और दूसरा किस चीज के लाएंगे, पीएफजी। मतलब कुछ क्वेश्चनों के बाद हम ये नहीं बनाएंगे, तब तक अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बनाएंगे। तो आगे लिखा है देखो, ओ ब्रिंग इन कैश 4,50,000 एस। तो कैपिटल के कितने रुपए लेके आए हैं, 4,50,000 एंड 1,50,000 एस गुडविल फॉर 1/5 शेयर। तो ये कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ है ये भी पता चल गया मुझे, 1/5। और पीएफजी के कितने रुपए लाए हैं, 1,50,000। कोई दिक्कत, सबको समझ में आया? तो आप हमेशा याद रखना ना, बिल्कुल क्वेश्चन आप लोगों के अकॉर्डिंग नहीं, थोड़ा सा उसको ढूंढना पड़ेगा आपको, चीजें क्या लिखी है। 1/5 शेयर इन दी प्रॉफिट। कह रहा है पास जनरल एंट्रीज एंड फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो कह रहा है जनरल एंट्री पास करो और क्या कैलकुलेट करो, रेशियो। चलो इसको देख के बताओ, इतने को देख के बताओ ये कौन सा केस लग रहा है, फिक्स केस। तो फिक्स केस की सिचुएशन में क्या सिखाया था, ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो सिखाया था। तो मुझे सैक्रिफाइसिंग निकालने की जरूरत है, तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा रेशियो कैलकुलेट करूं, न्यू। न्यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लेट टोटल प्रॉफिट बी 1। फिर क्या निकालेंगे हम, रिमेनिंग शेयर। 1 में से कितना माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा। अब हमारे पास कितने पार्टनर हो जाएंगे टोटल, 4, L, M, N और O। पहले ओल्ड रेशियो 3/6, 2/6 और 1/6। O को कितना शेयर मिलना है, 1/5। तो जो O को शेयर मिलना है वो लिख दिया। ये रिमेनिंग शेयर्स ओल्ड पार्टनर्स में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई 4/5, 4/5 और 4/5। सॉल्व कर दें, 4 3 जा 12, 6 5 जा 30, 4 2 जा 8, 6 5 जा 30, 4 1 जा 4, 6 5 जा। अब देखिए सबके डिनोमिनेटर कितने चल रहे हैं,
इसको 30 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं? 6। जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम कहां करना पड़ेगा? 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। तो बताइए मेरा न्यू रेशियो क्या आ गया? 12 रेशियो 8 रेशियो 4 रेशियो 6। बताइएगा क्या ये नंबर्स किसी एक डिजिट से कट सकते हैं? किससे? 2 से। 2 से काटिए। 2 6 जा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो क्या रेशियो निकल गया मेरा? 6 रेशियो 4 रेशियो 2 रेशियो 3। आ गई बात समझ में? क्या यही था? मैंने क्वेश्चन दिया है 6 रेशियो 4 रेशियो 2 रेशियो 3। अब उसने दो कंडीशन दी है। पहला बोल रहा है गुडविल इज रिटेन इन दी फर्म, और दूसरा बोल रहा है गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। तो ये जो बी वाला पार्ट है ये तो हमारे हिसाब से केस 4 है। हमारा कौन सा है ये? केस 4। लेकिन जो फर्स्ट है, लेकिन जो क्या है? फर्स्ट है ए पार्ट, गुडविल इज रिटेन इन दी फर्म, ये है केस 1। ये कौन सा केस है? केस 1। ठीक हो गया? तो बनाना शुरू करें जनरल एंट्री। पहले केस की कितनी एंट्री बनेंगी? 2। दूसरे की बनेंगी 3। पैसे कहां आएंगे बताइए? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट। अब बताइए इस बार आपको नए पार्टनर का नेम गिवन है, तो क्या लिखेंगे? टू ओस कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू ओस। और किस चीज के पैसे ला रहे हैं वो? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बताइए कैपिटल के कितने ला रहे हैं? 4,50,000। प्रीमियम के? तो बताओ टोटल बैंक में कितने आएंगे? 6 लाख। कोई दिक्कत आ रहा है ना समझ में? ठीक है। दूसरी एंट्री बी पार्ट, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे हैं ये किसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? ओल्ड पार्टनर्स को। तो प्रीमियम फॉर गुडविल को अब पहले क्या लिखेंगे? डेबिट। किस में बांट देंगे बच्चों? ओल्ड पार्टनर्स में। बताओ ओल्ड पार्टनर कौन कौन थे? एल एम और एन। तीनों के पार्टनर लिखोगे, नाम लिखोगे 1 बाय 1। टू एल्स कैपिटल अकाउंट, टू एम्स कैपिटल अकाउंट, और टू एन्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो ऊपर एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल के रुपए थे कितने? किस किस में बांटने हैं? एल एम और एन। जरा सोच के बताना कौन से रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग। अब क्योंकि जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्वेश्चन फिक्स केस है। कौन सा केस है? तो फिक्स केस में ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है? 3:2। हम इसे कैसे बांट दें? 3:2:1 में बांट देते हैं। बांटिए। 75,000, 50,000 और 25,000। आई बात समझ में? किस रेशियो में बांटा मैंने ये? सेक्रीफाइसिंग। अब जो दूसरा केस कह रहा था, आप लोग अपनी बुक्स में भी देख सकते हैं। दूसरे गुड केस कह रहा था, इसमें कह रहा था गुडविल विड्रॉन बाय, कौन विड्रॉ कर रहा है पैसे? तो आपको ना सारी एंट्री दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, ये दो एंट्री तो सेम बनेंगी। उस केस में ये दो एंट्री क्या होंगी? सेम होंगी, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, बस एक एंट्री और बढ़ जाएगी। तो सेकंड केस में ए और बी एंट्री तो क्या रहेंगी? सेम। एक एंट्री सी बन जाएगी। एक एंट्री क्या बन जाएगी?
ये जो कह रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे थे, ये अपने घर कौन ले जा रहा है? तो ध्यान से देखना, जब ओल्ड पार्टनर को मिला तो ओल्ड पार्टनर क्या हुए? क्रेडिट। अब घर ले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? डेबिट। अपोजिट कर दो, रटना भी नहीं है, खाली लॉजिक लगाओ, काम बन गया हमारा। तो कर दो सबको डेबिट, सबको क्या कर दीजिए? डेबिट। तो अब आ जाएगा एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तीनों को डेबिट कर दिया। अब ये पैसे ले जाएंगे तो पैसा जाएगा कहां से बताओ? बैंक से। आए बैंक में थे तो जाएंगे भी कहां से? बैंक से, टू बैंक अकाउंट। अब एल के पास कितने रुपए थे चेक करो, एम के पास, एन के पास, तो टोटल कितने रुपए ले जाएंगे? 1,00,000। आ गई बात समझ में? कभी कभी कहेगा, एक बार बस ध्यान दीजिए, कहेगा ओल्ड पार्टनर ना हाफ ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉ किया। कितना विड्रॉ किया? हाफ। तो 75 का हाफ कर दीजिएगा 37.5, 50 का हाफ कर दीजिएगा 25, 25 का हाफ कर दीजिएगा 12.5। कभी कहेगा हाफ ले गए, कभी कहेगा 1/4 ले गए, तो बस इनका करना। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन में आता है, क्योंकि क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आप लोगों से पूछेगा। क्लियर हो गया? फिर आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और जब ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आ जाएगा तब हम आगे मूव ऑन करेंगे। तो स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन करते हैं, हम जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का कर रहे थे। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है? सॉल्यूशन, एक्स एंड वाई दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो है 4:3। कौन एडमिट हो रहा है पार्टनरशिप में? जेड ज्वाइंस द पार्टनरशिप फॉर 27 शेयर्स इन द प्रॉफिट ऑफ विच ही एक्वायर्ड 3/4 फ्रॉम एक्स। तो जो जेड है, जो भी वो एक्वायर कर रहा है, कितना एक्वायर कर रहा है? 27। उसका 3/4 किससे एक्वायर कर रहा है? एक्स से। एंड 1/4 फ्रॉम वाई, ये कहना चाह रहा है। चलिए न्यू रेशियो निकाल लेते हैं सबसे पहले, एक्स, वाई और जेड। एक्स का शेयर है 4/7, वाई का शेयर है 3/7 और जेड का कितना है? 2/7। एक्स में से कितना माइनस करना है देख लीजिएगा, 3 2 जा 6, 7 4 जा 28। वाई में से कितना माइनस करना है? 2 1 जा 2, 7 4 जा 28। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 28, 7 4 जा 4 4 जा 16 माइनस 6, तो ये आ गया 10/28। सिमिलरली इसका एलसीएम लेते हैं, ये भी कितना आएगा? 28, 7 4 जा 4 3 जा 12 माइनस 2, दैट इज 10/28। अब डिनोमिनेटर 28 चल रहे हैं तो इसको भी 28 बनाना पड़ेगा। उसके लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, जब 4 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका डिनोमिनेटर कितना बन जाएगा? 4 2 जा 8, 7 4 जा 28। कितना बन गया? 7 4 जा 28। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो मेरा न्यू रेशियो कितना आ गया बच्चों? 10:8। क्या ये किसी चीज से कट सकता है? हाँ, 2 से। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। तो देखते हैं क्या मेरा न्यू रेशियो यही है, 5/4। ठीक हो गया। अब हम सीख रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हम सीख क्या रहे हैं बच्चों? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में मुझे कौन से रेशियो की जरूरत पड़ती है? सेक्रीफाइस रेशियो की। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब ओल्ड पार्टनर कौन कौन से थे हमारे? एक्स और वाई।
तो हम कौन सा शेयर लिखेंगे पहले? ओल्ड। 4/7 और 3/7। 4/7 और कौन सा शेयर लिखेंगे? 3/7। माइनस माइनस न्यू रेशियो, तो कितना आ जाएगा? 5/14। 5/14। सर ये 5 कहां से आया? देखिए न्यू रेशियो, 5/5 और टोटल आ गया 14। एलसीएम आ जाएगा 14। 7 2 जा 4 2 जा 8, 8 माइनस 5, तो ये आ गया 3/14। ये कितना आ गया? 3/14। 7 2 जा 3 2 जा 6 माइनस 5, दैट इज 1/14। कितना आ गया? 1/14। तो ये जो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो है ये कितना आ जाएगा? 3/1। कितना आ गया बच्चों? 3/1। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं। अब हम सीख रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में मैंने आपको समझाया क्या, एक नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होगा और अपने साथ कितनी चीजें लेके आएगा? 2 चीजें लेके आएगा। एक लेके आएगा वो कैपिटल और दूसरा वो लेके आएगा पीएफजी। दूसरा वो क्या लेके आएगा बच्चों? पीएफजी। तो पढ़ते हैं क्या लिखा है। जेड ब्रिंग इन 3 लाख फॉर हिज कैपिटल। जो जेड है नया पार्टनर, वो अपनी कैपिटल के कितने रुपए लाया है? 3 लाख। एंड 1,20,000 फॉर गुडविल, और गुडविल के कितने रुपए लेके आया है? 1,20,000। आ गई बात समझ में? तो आप जनरल एंट्री बनाएंगे। आगे क्या कहना चाह रहे हैं? तो जेड कैपिटल के लाया है 3 लाख और प्रीमियम के लाया है 1,20,000। और अभी आगे ये भी देखिएगा, कह रहा है हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। तो मतलब जो मैंने केस 4 समझाया था वो है, पहली एंट्री पैसे लेके आए हैं तो पैसे कहां पे आएंगे? बैंक में। बैंक अकाउंट डेबिट। किस किस चीज के पैसे आ रहे? एक आ रहे जेड्स कैपिटल अकाउंट। दूसरे किस चीज के पैसे आ रहे? प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक हो गया। देखिएगा कैपिटल के कितने रुपए आ रहे हैं बेटे? 3 लाख। प्रीमियम फॉर गुडविल के कितने आ रहे हैं? 1,20,000। तो टोटल कितना हो गया? 4,20,000। फर्स्ट एंट्री बना ली। अब सेकंड एंट्री बनाते हैं। जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल अभी क्रेडिट हुआ है, अगली एंट्री में उसको हम डेबिट कर देते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। किस में बांटेंगे? ये जो गुडविल के पैसे हैं ओल्ड पार्टनर्स में। कौन से पार्टनर में? ओल्ड पार्टनर। और ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? एक्स और वाई। तो आ जाएगा टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाई कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए हैं? 1,20,000। एक्स और वाई को कौन से रेशियो में बटेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने कैलकुलेट करा था 3/1। कितने रेशियो में? 3/1। तो बांट देते हैं। 4 3 12, 3 3 90,000 एंड 30,000। हमने 3/1 में इसको गुडविल को बांट दिया। क्वेश्चन कह रहा था जो ये पार्टनर है हाफ ऑफ द गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं। क्वेश्चन में आइएगा क्या लिखा है? हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। जो ये ओल्ड पार्टनर है एक्स और वाई, ये आधी गुडविल क्या कर ले रहे? विड्रॉ कर ले रहे। तो जब पार्टनरों को गुडविल मिली थी तो पार्टनर क्रेडिट हुए थे, अब विड्रॉ कर रहे हैं तो पार्टनर डेबिट हो जाएंगे। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अब पैसा कहां से विड्रॉ करेंगे? बैंक से। जब पैसे आए थे तो बैंक में आए थे, अब पैसे जाएंगे तो कहां से जाएंगे बच्चों? बैंक से। अब हाफ, एक्स के पास कितने रुपए हैं? 90। उसका हाफ विड्रॉ कर रहे हैं तो उसका कितना हो जाएगा? 45,000। वाई के पास कितने रुपए हैं? 30,000। उसका हाफ विड्रॉ कर रहा है तो कितने हो जाएंगे? 15। इन दोनों का टोटल हम बैंक से कितने विड्रॉ कर रहे होंगे? 60,000। आगे बात समझ में? तो ये एंट्री हमारी क्वेश्चन में बननी थी। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट समझ में आ गया। और करते हैं आगे क्वेश्चन। अब जो टॉपिक है वो है व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल प्रीमियम इन कैश। गुडविल और प्रीमियम के पैसे वो कैश में नहीं ला रहा है। जो हमने केस समझा भी था, केस 2, आप पीछे वीडियो को बैक करके देख भी लीजिएगा। केस 2 मैंने समझाया था।
तो क्या बोल रहे हैं, ए और बी दो पार्टनर है जिनका रेशियो है 3:2। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो है 3:2। पार्टनरशिप में कौन एडमिट हो रहा है, सी। कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर इन दी प्रॉफिट। सी पे इन कैश 40,000 फॉर हिज कैपिटल, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 50,000, बट सी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। देखो लिखा है बिल्कुल क्लियर कट, सी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जो सी है प्रीमियम के पैसे नहीं लाया है। ध्यान से देखना, इस बार नया पार्टनर कौन है, सी। और मैंने आपको सिखाया था जब भी नया पार्टनर आएगा अपने साथ कितनी चीज लेके आता है, दो। एक लेके आता है कैपिटल, दूसरा लेके आता है पीएफजी। कैपिटल के तो कितने रुपए लाया, लिखा है सी पे इन कैश 40,000 फॉर हिज कैपिटल। वो 40,000 रुपए पे कर रहा है किस चीज के, कैपिटल के। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, ये देखो ये जो गुडविल दे रखी है बच्चों ये फर्म की दे रखी है। ध्यान से देखना, ये सी का शेयर नहीं है, ये सी का शेयर नहीं है। सी का शेयर निकालेंगे, सी का शेयर निकालेंगे कैसे, फर्म की गुडविल कितनी है 25,000, ठीक है 25,000। उसमें सी को कितना हिस्सा मिल रहा है, 1/5, तो वो उतना ही शेयर लेके आएगा जितना उसे हिस्सा मिल रहा है। तो फर्म की गुडविल में से उसका शेयर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 5,000। कितना आ जाएगा 5,000। तो इसको गुडविल के पैसे लाने कितने थे, उसको निकालने के लिए ये हमें इंफॉर्मेशन दी थी। लाने थे 5,000, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है वो नहीं लाया है, क्वेश्चन कह रहा है वो नहीं लाया है। अगर अब आप ध्यान देखेंगे, ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे कि ये फिक्स्ड केस है। कौन सा केस है, फिक्स्ड केस। फिक्स्ड केस में ओल्ड रेशियो ही कौन सा रेशियो हो जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो अब जनरल एंट्री बनाते हैं, पैसे कहाँ आएंगे, बैंक में। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। किस चीज के पैसे आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल के। तो हम लिखेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए आ रहे हैं कैपिटल के, 40,000। कितने रुपए आ रहे हैं बच्चों, 40,000। इस बार प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखेंगे, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे तो वो ला ही नहीं रहा, इसीलिए उसको मेंशन भी नहीं करेंगे। लेकिन क्या ओल्ड पार्टनर अपने ये 5,000 रुपए जो प्रीमियम के थे ये छोड़ देंगे, नहीं। तो कौन से अकाउंट से ले लिए जाते हैं नए पार्टनर के, तो नए पार्टनर के हम करंट अकाउंट से, सीज करंट अकाउंट डेबिट, उससे ले लेंगे। और लेके किसको दे देंगे, ओल्ड पार्टनर्स को। ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है, टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और गुडविल के उसका शेयर हिस्सा आया कितना, 5,000। और 5,000 कैसे आया मैंने आपको समझा दिया। तो उसके करंट अकाउंट से हम कितने रुपए ले लेंगे बच्चों, 5,000। और लेके कौन से रेशियो में बांट देंगे, 3:2। सर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ बच्चों क्योंकि ये है फिक्स केस। फिक्स केस में जो ओल्ड रेशियो होता है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाता है। तो कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, 3,000 और 2,000। आ गई बात समझ में। तो हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया। आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ और क्वेश्चन है क्या हमारे पास। हाँ एक और क्वेश्चन है 34। कह रहा है आरती भारती आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। दे एडमिटेड सारथी एज ए न्यू पार्टनर एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1:1। सारथी ब्राउट 1 लाख फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल, और वो गुडविल के कितने रुपए लाई है, कह रहा है 1 लाख। ध्यान से देखिएगा, गिवन है। एक गुडविल और दे रखी है, गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन दी बुक्स ऑफ आरती एंड भारती इज 60,000। अब इस बार दो गुडविल है, एक गुडविल ये है और एक गुडविल ये है। तो इन दोनों पे क्या है, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूं। एग्जिस्टिंग गुडविल क्या होती है उसको समझाने के लिए पहले हम अपना रेशियो वाला वर्क कर लेते हैं। दो पार्टनर हैं आरती और भारती, जिनका रेशियो दे रखा है 3:2। कौन एडमिट हो गया, कह रहा है सारथी। कौन एडमिट हो गया, सारथी। हमें न्यू रेशियो इस बार गिवन है, हमें न्यू रेशियो इस बार क्या है बच्चों, गिवन है। कितना गिवन है वो, 2:1:1। तो ये जो ऊपर वाला रेशियो गिवन है ये कौन सा रेशियो गिवन है, ओल्ड रेशियो।
जो नीचे वाला रेशियो गिवन है वो कौन सा रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो। तो बताओ गुडविल को हम कौन से रेशियो में बांटते हैं, गुडविल को हम बांटते हैं सेक्रीफाइस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। कौन से रेशियो में बांटते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। उसका फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो निकाल लेते हैं, और आपको समझाया था जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है बच्चों वो किसका निकलता है, ओल्ड पार्टनर्स का। तो किस किस का निकलेगा, आरती और भारती। तो ओल्ड रेशियो कितना है, 3/5 और 2/5 माइनस माइनस न्यू रेशियो, न्यू रेशियो है 2/4 और 1/4। एक बार आया 2/4 और एक बार आया 1/4। सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 20, 5 4 जा 4 3 जा 12, 4 5 जा 5 2 जा 10। तो ये आ गया 2/20। 5 4 जा 4 2, 5 4 जा 4 2 जा 8, 4 5 जा, तो ये आ गया 3/20। तो मेरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ गया बच्चों, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया 2:3। कितना आ गया, 2:3। तो अब मेरे पास ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो सभी रेशियो है। अब ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, पहले इस वाली गुडविल की बात कर रहा हूं। कह रहा है जो नया पार्टनर है सारथी, वो गुडविल के कितने पैसे लेके आई है, 1 लाख। ठीक है, वो गुडविल के पैसे कितने लेके आई है, 1 लाख। मैंने आपको समझाया था जब भी कोई नया पार्टनर होता है तो अपने साथ कितने रुपए लेके आता है, कितने चीज के रुपए लेके आता है, 2, एक कैपिटल के और एक पीएफजी के। तो वो पीएफजी के कितने रुपए लाई है, 1 लाख। बच्चों इस क्वेश्चन में कैपिटल की कोई अमाउंट नहीं दी है तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी हम जो सीख रहे हैं वो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीख रहे हैं। कैपिटल का पैसा ऐसा माना जाता है कि हर सिचुएशन में लाया होगा, अभी उसके बारे में नहीं बताया तो उसे इग्नोर कीजिए, हमें ट्रीटमेंट सीखना है गुडविल का। तो वो गुडविल के रुपए लेके आई है 1 लाख रुपए, तो उसकी एंट्री बना लेते हैं हम सबसे पहले। अब जब ये गुडविल के एंट्री पैसे लाई होगी तो ये पैसे कहाँ आए होंगे बच्चों, बैंक में। तो एंट्री क्या बनी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, और किस चीज के पैसे लाई है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल इग्नोर करो, क्वेश्चन में जरूर होगा लेकिन अभी समझाने के लिए, अगर होता तो लिख देते हैं टू सारथीज कैपिटल अकाउंट। तो पीएफजी के कितने रुपए लाई है, 1 लाख, वो 1 लाख रुपए हम बैंक में लिख देंगे। अब जो ये पीएफजी के पैसे हैं ये किसको दिए जाते हैं, ओल्ड पार्टनर्स को, पीएफजी अकाउंट डेबिट। अब ओल्ड पार्टनर्स हैं कौन कौन, आरती और भारती। तो लिखो टू आरती कैपिटल अकाउंट और टू भारती कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए हैं बच्चों, 1 लाख। अब इस 1 लाख को कौन से रेशियो में बांटते हैं, सेक्रीफाइसिंग, 2:3। 2:3 में अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे 40,000 और 60,000। तो क्वेश्चन की जो पहली गुडविल दी थी जो अभी तक हम समझ रहे थे उसका तो हमने ट्रीटमेंट सीख लिया। अब सर ये गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन दी बुक्स क्या होता है, तो इसको समझिएगा। गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन दी बुक्स का मतलब है कि हमारी जो बैलेंस शीट है, हमारी जो क्या होती है, बैलेंस शीट होती है, ये बस हाइपोथेटिकली समझाने के लिए बना रहा हूं। इस तरीके की हमारी बैलेंस शीट होती है, इस साइड को बोलते हैं लायबिलिटी, इस साइड को हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट। तो एसेट साइड में एक गुडविल दी होगी, एसेट साइड में क्या दी होती है बच्चों, एक गुडविल दी होती है। अमाउंट देख लेते हैं कितनी दी है, अमाउंट देखते हैं कितनी दी है, 60,000। तो एसेट साइड में हमें गुडविल दे रखी है कितनी, 60,000। इसी को बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल या अपीयरिंग गुडविल। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, एग्जिस्टिंग गुडविल या अपीयरिंग गुडविल। एक गुडविल होती है प्रीमियम फॉर गुडविल जो नया पार्टनर लेके आता है, एक होती है एग्जिस्टिंग गुडविल या अपीयरिंग गुडविल।
तो जो अपेयरिंग या एग्जिस्टिंग गुडविल है उसका मतलब है वो कहां पे शो हो रही है, बैलेंस शीट में। और याद रखना बैलेंस शीट का अगर हम कोई भी आइटम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो हमेशा कौन से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर्स में। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड रेशियो में। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा बच्चों, ओल्ड रेशियो। तो बैलेंस शीट के अंदर जो भी एंट्री, अब उसको किस नाम से लिखा रहता है, एग्जिस्टिंग गुडविल, अपेयरिंग गुडविल, इस नाम से लिखा गया होगा। अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझना, जो बैलेंस शीट होती है, जो लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट और एसेट साइड का बैलेंस होता है डेबिट। एसेट साइड का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। तो जब भी अपेयरिंग गुडविल या एग्जिस्टिंग गुडविल लिखा होगा बच्चों तो आप समझ लेना कि वो बैलेंस शीट के एसेट साइड की गुडविल बोल रहा है, और बैलेंस शीट के हर एक चीज का ट्रीटमेंट ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में होता है। तो यहाँ पे जो हमारी तीसरी एंट्री बनेगी अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाता है, इसलिए कोई डायरेक्शन नहीं देनी पड़ती, तो एआई मॉडल ऑन हो जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये गुडविल कौन से साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। जब भी एसेट साइड की कोई भी चीज हम एंट्री बनाएंगे उसका बैलेंस होता है डेबिट। डेबिट साइड की जब भी कोई भी चीज का एंट्री बनाएंगे तो उसे भेज देते हैं हम कौन सी साइड, क्रेडिट साइड। तो ये हो जाएगा टू गुडविल अकाउंट। क्या हो जाएगा, टू गुडविल अकाउंट। और सर क्रेडिट में तो चलिए गुडविल आ गया क्योंकि वो एसेट साइड था, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, डेबिट की चीज को क्रेडिट में लिख देते हैं। तो डेबिट में कौन आएगा, ओल्ड पार्टनर्स। कौन आएंगे, ओल्ड पार्टनर्स। और ओल्ड पार्टनर है कौन कौन, ई कैपिटल अकाउंट डेबिट, और दूसरा कौन है, भारती कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब गुडविल कितने रुपए थे बच्चों, 60। अभी 60,000। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो कितना है क्वेश्चन में हमें देख लीजिए, 3:2। कितना है, 3:2। तो ये जब मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, 36,000 और 24,000। आ गई बात समझ में, ठीक है। और देखते हैं क्या और क्वेश्चन भी हैं। हाँ, अब जो आया है वो आया है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। कहां से आया है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी तक तो नया पार्टनर आ रहा था, अब जो हम ट्रीटमेंट समझ रहे हैं वो ये समझ रहे हैं कि एग्जिस्टिंग पार्टनर ने ही क्या चेंज किए होंगे अपने रेशियोज। पढ़ते हैं क्वेश्चन में, कह रहा है ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो कितना है, 3:1। It was decided that with effect from 24 the profit sharing ratio will be 5:3। कह रहा है अब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा, 5:3। तो ये हो गया ओल्ड रेशियो, और जो अब हो जाएगा वो कौन सा रेशियो हो जाएगा, न्यू रेशियो। ये है एग्जिस्टिंग पार्टनर, वही पार्टनर अपना रेशियो चेंज कर रहे हैं। कह रहा है गुडविल इज टू बी वैल्यूड 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years। The profit of the year ending 31st March 22, 23, 24 were this and this. Pass the necessary journal entry for the treatment of goodwill। ठीक है, गुडविल का ट्रीटमेंट तो करेंगे, पहले मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जरूरत पड़ेगी। कौन से रेशियो की जरूरत पड़ेगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो की। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। उसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब ओल्ड रेशियो तो ए और बी दोनों का पता है हमें, तो दोनों का निकलेगा। पहले ओल्ड रेशियो लिख लीजिए, 3/4 और 1/4 माइनस कर लेंगे 5/8 और 3/8। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। 4 2 जा 3 2 जा 6, 6 माइनस 5 दैट इज 1/8। तो कितना आ जाएगा, 1/8। 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 माइनस 3, तो ये आ जाएगा -1/8। तो माइनस है तो गेन हो रहा है, तो मैंने आपको समझाया था जब भी माइनस आएगा तो उसको क्या करेंगे बच्चों, डेबिट, और जो प्लस आएगा तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट जनरल एंट्री बनाते समय। मतलब जब हमें नेसेसरी जनरल एंट्री बनानी तो जो माइनस में आता है उसको डेबिट करते हैं। कौन माइनस में आया, बी, तो हम करेंगे 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या करेंगे, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट कौन होगा, ए, टू एस कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान से देखिए, गुडविल की वैल्यू हमें इस बार दी नहीं है, कैलकुलेट करनी है। गुडविल की वैल्यू हमें गिवन नहीं है,
कैलकुलेट करनी है। कौन से मेथड से कह रहे हैं? एवरेज प्रॉफिट मेथड से। वो मेथड मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। तो कितने स्टेप में आंसर आता है? 2। स्टेप 1 में हम क्या कैलकुलेट करते हैं? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए उन्हें हमें लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट दे रखा है। लास्ट 3 इयर्स का क्या दे रखा है बच्चों? प्रॉफिट दे रखा है 36, 32 और 40। तो इनको आपस में प्लस कर लीजिए, हमें मिल जाएगा 43, 70, 73, 90, 98,000, 1,08,000, सॉरी कितना आया? 1,08,000। 1,08,000 एवरेज निकालने के लिए इसे कितने से डिवाइड कर देंगे? 3 से। 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। तो मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 36,000। उसके बाद स्टेप 2। स्टेप 2 में हम क्या कैलकुलेट करते हैं? गुडविल। क्या कैलकुलेट करते हैं बच्चों? गुडविल। वो कैसे निकलती है? जो एवरेज प्रॉफिट है उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट तो हमने फाइंड कर लिया है कितना? 36,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना गिवन है? देखते हैं जरा क्वेश्चन में। गुडविल इज टू बी वैल्यू 2 इयर्स परचेज। कितना दे रखा है? 2 इयर्स परचेज। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो ये आ गया 72,000। कितना आ गया? 72,000। लेकिन ना बच्चों, ये 72,000 फर्म की गुडविल है। किसकी गुडविल है? फर्म की गुडविल है। अब मुझे निकालना है किसका शेयर? बी और सी का। याद रखना कितना आया था? 72,000। मैं इधर पे लिख दे रहा हूं हमारी गुडविल कितनी आई थी पूरे फर्म की। ये पूरे फर्म की गुडविल है 72,000। अब बी और सी ए में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 1/8, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1/8। 8 5 जा 40, 8 6 जा 8, 8 9 जा 72,000। तो कितने थाउजेंड आएगा? 9,000 इसके में, 9,000 इसके में। तो कैसे आया? समझ में आया? इस क्वेश्चन में हमें गुडविल भी कैलकुलेट करनी थी। देखो 9,000, 9,000। क्लियर हो गई बात? तो यहां तक मैंने आप लोगों को अप्रोक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दी गई है। तो आप और प्रैक्टिस कीजिएगा इस तरीके से। मैं जल्दी ही लेके आऊंगा नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और बहुत अच्छी मेहनत कीजिए। तो मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच।